शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। ईसा फाउंडेशन के सदगुरु वासुदेव जग्गी महाराज अब विवादों में आ गए हैं। देश के तमाम बड़े जो साधु विवाद में रहे हैं उनकी श्रेणी में ही अब वासुदेव जग्गी महाराज को भी देखा जाने लगा है। लेकिन आज हम बात करेंगे जिस तरह वासुदेव जग्गी महाराज ने मध्य प्रदेश में अपने पांव फैलाए थे, जिस तरह मध्य प्रदेश में उनके इशारे पर आनंद विभाग बना था, जिस तरह मध्य प्रदेश में आनंद विभाग ने आदेश जारी किया था कि जो जग्गी महाराज के आश्रम यानी कोयम्बटूर में जाकर प्रशिक्षण लेगा तो उसका खर्चा, उस सरकारी अधिकारी कर्मचारी का खर्चा मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी। किस तरह मध्य प्रदेश में जो भोपाल में बिशनखेड़ी गांव में वहां आश्रम बनाने के लिए जमीनें ली गई हैं, किस तरह मध्य प्रदेश के तमाम आईएएस और आईपीएस अधिकारी उनके भक्तों में शुमार माने जाते हैं। जो भी मामले हैं, ये तमाम सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे देश के और मध्य प्रदेश के बड़े पत्रकार अरुण दीक्षित जी से। लेकिन इसके पहले मैं एक सूचना दे दूं कि आज हम आखिर जग्गी महाराज पर बात क्यों कर रहे हैं। आज हम बात इसलिए कर रहे हैं कि जग्गी महाराज पर तमाम गंभीर आरोप लगे थे 2 दिन पहले तक। जो मद्रास हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट में जो जग्गी महाराज हैं उनके आश्रम में रहने वाली 2 लड़कियां गीता और लता, उनके पिता हैं जो तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं एस कुमार कामराज, उन्होंने आवेदन लगाया था कि मेरी बेटी, दोनों बेटियों पर का ब्रेन वॉश कर दिया गया है, उन्हें ऐसी दवाइयाँ दी जा रही हैं कि उनके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है, मुझे उनसे दूर कर दिया गया है और वे चाहते थे कि उनकी बच्चियों को वापस उन्हें दिलाया जाए। इसके लिए हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की थी बड़ी गंभीर टिप्पणी थी और वो टिप्पणी ये थी कि जग्गी महाराज ने स्वयं की बेटी की तो शादी करके उसे परिवार में सेटल कर दिया है और दूसरों की बेटियों के वे बाल कटवा रहे हैं, वे उन्हें गंजा कर रहे हैं, उन्हें सन्यासीन बना रहे हैं, उनसे तमाम सारी चीज़ें ऐसी कराई जा रही हैं जो धर्म की बात की जा रही है। तो उसे लेकर हाई कोर्ट ने कहा था कि ये इस तरह का दोगलापन क्यों, अपनी बेटी को तो आपने शादी करके सेटल कर दिया और दूसरे की बेटियों को सन्यासीन क्यों बना रहे हो। इसके अलावा हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश भी दिए थे कि इनके पुराने जितने केस है उसकी जांच की जाए। इसके बाद में मतलब ये सोमवार को आदेश हुआ, 30 तारीख को, 1 अक्टूबर को मद्रास जो तमिलनाडु पुलिस है उसने कोयम्बटूर वाले आश्रम पे छापा मारा, तमाम जांच चल रही थी। इसी बीच आज अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के तमाम सारे आदेशों को स्टे कर दिया है, पुलिस की जांच को फिलहाल रोक दिया है। क्या होगा क्या नहीं होगा बात की बात है, लेकिन इतना तय है कि ये जो जग्गी महाराज हैं उससे हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री या कह सकते हो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनका पूरा परिवार बेहद प्रभावित रहा है। वे उनके घर मोटरसाइकिल से जाते थे, फिर उनकी पत्नी शिवराज सिंह और उनकी पत्नी उस मोटरसाइकिल पर बैठते थे। ये तमाम सारे फोटो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देखिए। और उस समय शिवराज सिंह के सबसे चहेते, आप कह सकते हो नाक के बाल, जो मुख्य सचिव थे इकबाल सिंह बैंस, वे भी इनके सबसे बड़े फैन रहे हैं। इकबाल सिंह बैंस ने वही किया जो जग्गी महाराज चाहते थे। तमाम सारे सरकार में उनकी दखल रही है, मध्य प्रदेश सरकार में। इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी से। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी भूमिका लंबी हो गई है, लेकिन थोड़ा बताना पड़ता है दर्शकों को। ये जो जग्गी महाराज रहते तमिलनाडु में हैं, कोयम्बटूर में आश्रम है इनका, लेकिन मध्य प्रदेश में इनका बड़ा सिक्का चलता है। मेरे पास तो ये भी सूचना है कि केवल आईएएस आईपीएस नहीं, मध्य प्रदेश में तमाम बड़े लोग जो पैसे वाले हैं, धनाढ्य हैं, बिजनेसमैन हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनकी तमाम बेटियां, करीब 500 से 1000 बेटियां इनके इस तरह से प्रभाव में है कि वो अपने ही माता पिता को अब कम बुद्धि का, कम अकल का समझने लगी हैं। देखिए रविंद्र जी, दरअसल जग्गी वासुदेव 1957 में पैदा हुए हैं और वो सफ़ेद दाढ़ी और वो अपना एक अलग ऑरा बनाया उन्होंने। सबसे पहले उन पर जो आरोप लगा था, उनकी पत्नी की 1997 में डेथ हुई थी, 84 में उनकी शादी हुई थी। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है राधे, उसका विवाह कर दिया, वो अपने उसमें है बिल्कुल। लेकिन बाकियों का जो आश्रम कोयम्बटूर में है उससे जुड़े भी विवाद हैं। सबसे पहले तो आश्रम की ज़मीन को लेकर विवाद हुआ, वो आदिवासियों की ज़मीन थी ऐसा कहा गया। फिर इनकी पत्नी की मौत पर भी सवाल उठे थे। हालांकि अब चूंकि उनका दायरा बहुत बड़ा है, दुनिया के
अलग अलग देशों में उनके 300 आश्रम हैं। और जग्गी बसदेव जो जिनका नाम जगदीश वासुदेव है, उनके वो जगदीश बाबू जो हैं वो बड़े शौकीन हैं। वो भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं, वो आपको जीन्स टी शर्ट में भी मिलेंगे, वो आपको मोटरसाइकिल चलाते हुए शानदार शूज में मिलेंगे, वो 5 करोड़ की जी वैगन भी चलाते मिलेंगे, हेलीकॉप्टर भी उड़ाते हुए दिखेंगे। पूरा एक जिसको कहते हैं कि लोगों को एक तरह से अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं उनको जो है एक तरह से उनका ब्रेन वॉश करके उस रास्ते पे लाए जहां गुरुजी ऐश कर रहे हैं। गुरुजी का पूरा दुनिया में नाम है। अब जो बात आपने कही, अब देखिए सोमवार को हाईकोर्ट ऑर्डर करता है। हाईकोर्ट ने जो सवाल पूछा, जो आपने कहा कि भाई आपकी बेटी तो गृहस्थ है, सब कुछ ठीक है। वो प्रोफेसर कामराज परेशान है कि उनकी दोनों बेटियां जो है वो घर छोड़ के वहाँ चली गई, वो बाप से मिलना नहीं चाहती, उन्होंने बाल कटवा लिए हैं। तो हाई कोर्ट ने बहुत सही टिप्पणी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है। 24 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी चीफ जस्टिस ने। तो ये दिखाता है कि बाबा जग्गी बसदेव उर्फ जगदीश वासुदेव कितने इन्फ्लुएंशियल हैं, कितने प्रभावशील हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वो कार्रवाई रोकी है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया और कहा अब जो पुलिस जांच करने आश्रम गई थी, 150 पुलिस वाले, 1 एसपी, 3 डीएसपी और बड़ा दल, क्योंकि आश्रम में कई चीजें, आश्रम के एक डॉक्टर पर बाल यौनाचार का आरोप लगा था, बहुत सारी चीजें जिनकी जांच के लिए पुलिस गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 18 तारीख को शायद अगली सुनवाई है, वो रिपोर्ट वहां जाएगी, बाकी तब तक कार्रवाई रुक गई। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, हाईकोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया जिससे सुप्रीम कोर्ट को 24 घंटे में बैन करना पड़ा? हाईकोर्ट से इतने डरे क्यों? हाईकोर्ट ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, दूसरे की बेटियों को संन्यास के मार्ग पे ला रहे हो। हाईकोर्ट ने यही कहा था कि इनके खिलाफ जितने भी पुराने प्रकरण हैं उसकी जांच करके रिपोर्ट दे दें। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह तो नहीं कहा था कि इनको फांसी पे लटका दिया जाए। इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट पहुंचना और सुप्रीम कोर्ट सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को अलग करके इनकी सुनवाई करना और स्टे करना, क्या लगता है आपको? यही तो पहुंच, यही प्रभाव है। आम आदमी मर जाएगा लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके उसकी तारीख नहीं मिलेगी, लेकिन बड़े आदमी को, इससे पहले भी कई बार देखा है कि आधी रात को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं, लोगों की गिरफ्तारियां रोकी हैं, लोगों को जमानत दी है। तो ये है इस देश में, ऐसा लगता है कि न्याय भी व्यक्ति को देखकर होता है, और बाकी टिप्पणी तो नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट है। एक अनुभव के आधार पर बड़ा छोटा सा सवाल यह है कि जग्गी वासुदेव का मद्रास हाई कोर्ट के बाद जग्गी वासुदेव का जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से अपमान हुआ था, या आप कह सकते हैं कि उनकी छवि धूमिल हुई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उस पर पेचअप लग पाएगा? क्या उस पर पेचवर्क हो जाएगा? क्या उनकी छवि लोग, दुनिया के लोग मान लेंगे कि नहीं ये तो बड़ा निर्दोष है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है? देखिए, एक बात तो पक्की है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को रद्द नहीं किया, उसको स्टे किया है, और खुद जांच अपनी निगरानी में लिए, पुलिस उसको रिपोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी। लेकिन एक बात समझिए, आपकी जग्गी वासुदेव उर्फ जगदीश वासुदेव को लेकर के लगातार विवाद उठते रहे। एक उनकी शैली, बढ़िया मोटरसाइकिल पे घूमेंगे, सब चीजें महंगी है, हवाई जहाज में उड़ेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कभी पर्यावरण के लिए काम, कभी जल के लिए काम, भाषण देना आता है, कला उनकी बहुत बढ़िया। और अपने देश में ऐसे बहुत सारे बाबा हुए। आप देखिए, आचार्य रजनीश ने पूरी दुनिया में वो कर लिया, तो आखिर में क्या हुआ? आज उनकी संपत्ति के लिए लोग लड़ रहे हैं। ऐसे ही दूसरे गुरुजी थे, वो भी मध्य प्रदेश से थे, जो जिनका अभी भी अब कई स्कूल चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज जो शुरू हुई है। जिन गुरुजी की आप बात कर रहे हैं उनका नाम महेश योगी है, और उनके सगे भतीजे जो उनके उत्तराधिकारी बने हैं वो भोपाल जेल में बलात्कार के आरोप में बंद रह चुके हैं, बेशक बाद में बरी हो गए हैं। अब यही तो कह रहा हूं मैं, कैसे बाबा। अब इसके बाद एक और चीज जो बात आई, बलात्कार और हत्या के आरोप में बंद बाबा राम रहीम को हर दूसरे महीने बेल मिल रही है। मतलब जब जब चुनाव आए तब बाबा बेल पर है। तो ये जो सिस्टम है, इससे ये सवाल उठता है कि बाबा कितने इन्फ्लुएंशियल हैं। अब जग्गी वासुदेव की बात मध्य प्रदेश के संदर्भ में करें, आप याद कीजिए, ऐसी झांकी बना रखी है उस आदमी ने, पूरा सिस्टम, पढ़े लिखे लड़के लड़कियां उसके आसपास, और तब तो हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री ऐसे झूम रहे थे, पति पत्नी दोनों उनके साथ, कि जैसे कि वो साक्षात भगवान आ गए हों।
जो चाहिए आनंद विभाग उनके कहने पे खोला गया। अफसरों को छूट दी गई कि कोयम्बटूर जाइए, उनके आश्रम में रुकिए और सरकार खर्च वहन करेगी। इसके अलावा शिवराज सिंह और उनकी पत्नी इतने प्रभावित थे कि वो उनको लेकर के विदिशा गए थे। विदिशा में जो रास्ते में जाते हैं तो कर्क रेखा पे खड़े होके श्रीमती शिवराज सिंह की और बाबा और इनके सबके बड़े फोटो वायरल हुए थे। तो ये जो चीज़ है सन्यासियों से निकटता दिखाने की, ये सत्ता का चरित्र है। लेकिन आज बाबाओं का भी वही चरित्र है कि वो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ऐसे घूम रहे थे कि बहुत बड़े दोस्त हों, लेकिन आम आदमियों से नहीं मिले वो। तो बाबा जो हैं उन पर तरह तरह के बहुत सवाल उठे, कई बार उठे, लेकिन ये तो रहस्यमय बात है कि वो किस तरह से, जैसे राम रहीम के समर्थक आज भी घूम रहे हैं, आसाराम के समर्थक भी आ जाते हैं कि हमारे बाबा को छोड़ो, जबकि बलात्कार का आरोप दोनों पे है। जग्गी बसदेव पर भी उनकी पत्नी के मौत के बारे में सवाल उठे थे और भी कई गंभीर सवाल उठते रहे। अब ऐसा माना जा रहा था कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद की चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन 24 घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सच समझेगा और सच को सामने लाएगा। लेकिन बाबा जी की जो असलियत है, बाबा जी का जैसे उत्थान हुआ है, पूरी दुनिया में फैले हैं, और जो उनकी शैली है, रहने की शैली है, कभी वो जीन्स टी शर्ट वाले हैं, कभी वो दाढ़ी पहन के बिल्कुल ऐसे देहाती लगेंगे, तो रूप बदलने में माहिर हैं। बाकी ऐसा कोई चमत्कार नहीं जुड़ा है। आश्रम एक और चल रहे हैं, एक और बाबा जी हैं। सर, मध्य प्रदेश में आज भी वो आदेश स्टैंडिंग है कि आनंद विभाग की ओर से था, बेशक आनंद विभाग कोई एक्टिव नहीं है, वो तो शायद संस्कृति विभाग में मर्ज कर दिया, कि आप यदि कोयम्बटूर जाएं, कोई भी अधिकारी, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास अधिकारी वहाँ प्रशिक्षण लेते हैं 8-10 दिन, तो पूरा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार के खाते से जाएगा। ये इकबाल सिंह जी व्यवस्था करके गए थे, जो चीफ सेक्रेटरी थे। क्या अब मध्य प्रदेश सरकार पुनर्विचार करेगी इन मुद्दों पर? जितनी सच्चाइयाँ धीरे धीरे उजागर होने लगी, या कह सकते हो आप चेहरे से जैसे जैसे नकाब उठ रहा है, क्या मध्य प्रदेश सरकार विचार करेगी कि अपने अधिकारियों को वहाँ भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस तरह के फैसलों पर। धर्म नितांत व्यक्तिगत विषय है। आनंद, आप किस चीज में आनंद पाते हो ये आप तय कर सकते हो, कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। किसी को फिल्म में आनंद आता है, किसी को जंगल घूमने में आनंद आता है, किसी को ध्यान करने में आनंद आता है। तो एक संस्थान जिसकी अपनी शैली है, ऐसे एक आचार्य श्री, वो भी हैं, क्या नाम उनका, वो नाम नहीं याद आ रहा है, श्री श्री रविशंकर जी, तो वो उनका भी एक अलग कल्ट चलता है, उनकी अलग अपनी दुनिया है। और ये जो चीज़ है कि सरकार का किसी कथित सन्यासी के आगे इस तरह बिछ जाना, सारी व्यवस्थाएं सब कुछ, जब वो भोपाल में थे तब वो पर्यावरण और उसके लिए, तो मैंने भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत कुछ, लेकिन किस्सा सुनाने में माहिर हैं वो। और आज की तारीख में आदमी अपने काम से इतना फ्रस्ट्रेट है कि कोई किस्से सुनाए तो उसी को भगवान मान लेता है। और ऐसे उत्तर प्रदेश में देखिए, एक सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि या तो अनपढ़ लोग, जैसे वो एक अभी उत्तर प्रदेश में मामला हुआ, एक का आश्रम जो है वो जो भगदड़ हुई थी और काफी लोग मरे थे, हाथरस के पास जो हुआ था, एक और रामपाल या राम ऐसा कुछ नाम है बाबा का, वो हरियाणा के, उसमें और उनका बैतूल सिरसा में आश्रम है, रामपाल नाम है उनका, और वो बैतूल में बहुत बड़ा आश्रम है उनका। तो ये जो चीजें, ऐसे बाबा अनपढ़ लोग, और कहाँ दूसरे बाबा जग्गी बसदेव, श्री श्री रविशंकर और अलग अलग हैं जिनके शिष्य बड़े बड़े लोग हैं। हासिल क्या हुआ भगवान जाने। आज भी लोग ये कहते हैं कि आसाराम जी को उनके शिष्य बाहर नहीं आने दे रहे जेल से, क्योंकि उनकी दक्षिणा में आया धन उनके काम आ रहा है। तो ये भी हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, जग्गी मतलब जगदीश भाई भी जो है उड़ाते रहे हैं। तो कहाँ से आया पैसा, आय का जरिया क्या है, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। क्योंकि धर्म सबसे बढ़िया व्यवसाय है। धार्मिक बाबाओं की संपत्ति इतनी ज़्यादा है, एक देखिए उनके साथ मोटरसाइकिल पे घूमे आप। सर, आपसे एक बड़ा मार्मिक और बड़ा व्यक्तिगत सवाल यह है, आप भी पिता हैं, आपको भी संयोग से 2 बेटियां हैं। उस प्रोफेसर कामराज की मनस्थिति क्या है? उसकी 2 बेटियां, दोनों को उसने विदेश में पढ़ाया हो, दोनों बहुत अच्छी जॉब करती हों, और एकदम अचानक ऐसा जादू हो गया कि बाल कटा के वो आश्रम में सन्यास बन के घूम रही हैं और अपने पिता को पिता समझने को तैयार नहीं है। यही सब आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी 2 बेटियां हैं, उन परिवारों पर क्या बीत रहा है जिनकी 1 बेटी है, 2 बेटी है,
और वो अपने माता पिता को माता पिता नहीं समझ रही, वो केवल जग्गी महाराज के यहाँ इस कदर समर्पित हो गई हैं कि मतलब मैं उस शब्दों से नहीं बता सकता हूँ। मेरे कुछ मित्रों की बेटियां भी वहाँ हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने कहा कि उन पर क्या बीत रही होगी, पढ़ाया लिखाया, बड़ी वाली बेटी की तो शादी हुई थी, उसने तलाक लिया है, तो सब कुछ छोड़ के वो वहाँ पहुंची है। ये इससे बड़ा कष्ट किसी माता पिता के लिए नहीं हो सकता। पढ़े लिखे बच्चे, लड़कियां पढ़ी लिखी, उन्होंने पूरा जीवन, अभी तो सब ठीक है, अभी सब ठीक है, आगे क्या होगा, और वो माता पिता वो क्या झेल रहे होंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी संतान को लेकर के जब कोई रास्ता नहीं बचता तब अदालत जाता है। आज पूरी दुनिया में ये बात आई तो क्या कामराज साहब का नाम नहीं आया? बहुत ही दुखी होकर, और कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा होगा जिस पे वो चलें और अपनी बेटियों को वापस पाएं। अब ठीक है, उम्र के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट कह देता है। मुझे लगता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी दो बेटों के बाप हैं, बेटियां गोद ली हैं, उन्होंने गोद ली हैं। वो इस दर्द को समझेंगे कि कैसे एक बाप, ठीक है लड़कियां स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन वहां कैसे हो रहा है, किन हालात में ये चीजें बदल रही हैं, क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है, इसकी जांच माननीय मुख्य न्यायाधीश को जरूर करवाना चाहिए, ताकि जो आज शंका के बादल हैं वो छट सके। अगर जग्गी वसुदेव ठीक हैं तो वो जांच में सब सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जांच के ऑर्डर दे, हाई कोर्ट की जांच उसने रोकी है, वो उच्च स्तरीय जांच कराए, और उसके बाद ये चीज आएगी सामने कि वहां क्या हो रहा है। और दूसरी बात, जो बात बीच में रह गई कि देश में बाबाओं का एक गठबंधन है। आप मोटरसाइकिल की फोटो देखिए, उनके पीछे बाबा रामदेव, जिन्हें लाला रामदेव कहा जाता है, वो भी बैठ के घूम रहे हैं। वो कितने बड़ा कारोबार है। जितने देश में घी का उत्पादन नहीं है उतना वो घी पैदा कर रहे हैं। कोरोना के दौरान उन्होंने कितनी नौटंकी की थी, दवाएं बना ली, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग ली। तो ये जो चीज है, इसको रोकने का इस सबसे बढ़िया मौका है सुप्रीम कोर्ट के सामने। मैं उनसे अपील करता हूं मुख्य न्यायाधीश से, अगली सुनवाई पर एक ऐसा आयोग बना दें जो देश में कथित धर्मगुरु, कथित बाबाओं की संपत्ति, इनकी व्यवस्था और इनके आश्रमों की जांच करे, और यह देखे कि इनके पास जो अकूत धन आया वो कैसे आया। इससे देश का भला होगा और सर्वोच्च न्यायालय की साख और बढ़ेगी। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं जब जाऊंगा तो पूछूंगा आपसे। आपने पिछले 40-45 साल में तमाम विषयों पर रिपोर्टिंग की है और अनेक जिलों में, अनेक राज्यों में रिपोर्टिंग की है। आपको ऐसा लगता है कि कोई बाबा इस तरह की भी विद्या रखता होगा कि वो बच्चों की पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दे, जो इन दोनों बेटियों के पिता ने आरोप लगाया कि बेटियों का ब्रेन वॉश किया गया है और उन्हें भोजन में ऐसी दवाई दी जा रही है कि उनकी खुद की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है? क्या ये संभव है? देखिए, ये बिल्कुल संभव है। अपने यहाँ कहते हैं ना, हिप्नोटाइज अंग्रेज कहते हैं, तो अपने यहाँ जो वशीकरण मंत्र जिसके आजकल अखबारों में विज्ञापन रहते हैं, ये विद्या तो बहुत पुरानी है। और एक बार क्या होता है, जब कोई चीज आपके मन में लगातार भर दी जाए, कोई दूसरा आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है, जिनके बीच में बैठे हैं वो जो लगातार बोलते रहते हैं, कहा गया है ना कि एक झूठ 1000 बार बोला जाए तो सच हो जाता है। वैसे ही जब जिन लोगों के बीच में आप हो, जिन लोगों के बीच में वो लड़कियां हैं, उनको जब ये समझाया जाता है कि दुनिया कुछ नहीं, यही आश्रम है, भगवान सीधा कौन है, जग्गी वसुदेव है, ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल संभव है। मन मस्तिष्क को उस पर से सारी चीजें हटा देना, परिवार संस्कार सब खत्म कर देना और नई चीज स्थापित कर देना, इसकी विद्या है। और विद्या क्या, अंग्रेजों में साफ कहा है, ब्रेन वॉशिंग का क्या मतलब है? कई बार होता है ना कि दिमाग खराब होता है, नहीं सही रास्ते से हटे हैं, ये होता है और बहुत पुरानी बात है, ऐसा नहीं है कि आज नई बात है। पर सुप्रीम कोर्ट को अब चूंकि अपने आप मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से तवांग तक ऐसी समस्या बहुत है। आज अगर वो ये कहें कि देश के हर बाबा की जो आश्रम प्रणाली है उसकी जांच होगी, उसकी संपत्ति की जांच होगी, उसके तौर तरीकों की जांच होगी और सबको सार्वजनिक किया जाएगा, तो मुझे लगता है अगर सब ठीक होंगे तो बाबाओं का सम्मान बढ़ेगा। फिर हम आसाराम और राम रहीम और किसी और की बात नहीं करेंगे। और अगर गलत होगा तो देश के सामने, दुनिया के सामने सच तो आएगा। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब मध्य प्रदेश में ना तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है ना हैं, और ना जग्गी वासुदेव के भक्त इकबाल सिंह बैस मुख्य सचिव हैं। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं जो महाकाल के बेटे कहलाते हैं, और मुख्य सचिव अनुराग जैन हैं।
आपको लगता है कि यदि इनको क्या करना चाहिए जग्गी को लेकर, जो पहले आदेश निकल चुके हैं, जिस तरह उनके मध्य प्रदेश में पांव पसर रहे थे, जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार को उन्होंने मुट्ठी में रखा था, अब इन दोनों से क्या उम्मीद की जा सकती है? सारी चीजों की समीक्षा होनी चाहिए। किसी को भी अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर जमीन खरीद के कुछ करता है तो वहां क्या हो रहा है इसकी निगरानी हो, अन्यथा सरकार अगर कोई सुविधा दे रही तो क्यों भाई किसी एक आदमी को क्यों, फिर तो हजारों बाबा आएंगे। और मध्य प्रदेश में तो सरकार खुद इतने लोक बना रही है, वहां ऐसे बाबाओं की क्या जरूरत है। जब महाकाल लोक बन रहा है, ओंकारेश्वर में शंकराचार्य को लेकर बन रहा है, राम राजा लोक बन रहा है, सरकारपुर में देवी लोक बन रहा है, तो जब देवी देवताओं के लिए इतना कर रहे हो तो फिर ये बीच के ठग दलाल क्यों, इनको बीच में क्यों ला रहे हो? देखो, आनंद विभाग जो है उसके लिए आपने बनाया था, उसकी क्या उपलब्धि रही ये बता दें। अगर नहीं तो फिर सब बंद करो, क्या जरूरत है? आनंद विभाग तो ऐसा लगता है कि जग्गी वासुदेव जी की मध्य प्रदेश एंट्री के लिए ही बना था। वो उसके पीछे क्या क्या खेल हुआ, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, अगर मोहन यादव जी इसकी जांच करा लेंगे तो सारी तस्वीर पुरानी सरकार की भी, हालांकि मुझे उम्मीद कम है, और जग्गी वासुदेव की भी, क्योंकि वो बाबा जो आके 5 स्टार होटल में रुके, 5 करोड़ की गाड़ी चलाए, लाखों की मोटरसाइकिल चलाए, घूमे और बाबाओं को बिठा के लोगों को बैठ के, तो भैया तुम कैसे संत हो? सुप्रीम कोर्ट अगर सही ढंग से जांच करा लेगा तो हर चीज सामने आ जाएगी, चाहे उनकी पत्नी की मौत का मामला हो, चाहे उनके आश्रम की जमीन का मामला हो, चाहे आश्रम में यौन शोषण का मामला हो, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अरुण दीक्षित जी ने जग्गी वासुदेव, जिन्हें लोग सदगुरु भी कहते हैं, जो कोयम्बटूर में आश्रम बनाए हुए हैं, ईसा फाउंडेशन के वो संस्थापक हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें की हैं। खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी हमने बातें की हैं कि मध्य प्रदेश में संभवतः शायद इन्हीं के लिए आनंद विभाग बनाया गया था, लेकिन अब आनंद विभाग तो अब एक तरह से निष्क्रिय हो चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश में यदि ये कुछ कर रहे हैं तो उस पर निगरानी की आवश्यकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह आज हाई कोर्ट के आदेशों को स्टे किया है, अरुण दीक्षित जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी जल्दीबाजी में जो काम किया है, निश्चित तौर पर लोगों में इससे लेकर निराशा का भाव आता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2 बेटियों के पिता हैं कामराज जी, प्रोफेसर कामराज, उनका तर्क गलत नहीं है, उनका दर्द गलत नहीं है। एक पिता के दर्द को भी समझना चाहिए। देश, दुनिया, कोर्ट कचहरी, प्रशासन, पुलिस, सबको समझना चाहिए कि किस तरह से एक पिता बेटी को पालता, जन्म देता है, पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, लिखाता है, विवाह करता है, और एक दिन वो सब कुछ छोड़ के बाबा के आश्रम में सन्यासिन बन के जाती है। तो इन तमाम सारी चीज़ों की जांच तो होना चाहिए। आखिर ऐसा क्या बैरागी आया उनके अंदर, ऐसा क्या हुआ, क्या उनका किस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है, बहुत सारी चीजें हैं जो आज इशारों में और क्लियर अरुण दीक्षित जी ने कही है। आप इस पूरे प्रोग्राम को गौर से सुनिए। और उन्होंने कहा है कि तमाम सारे बाबाओं की संपत्ति की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को आप आयोग बना ही देना चाहिए। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।